दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं, 15 16 नहीं, बल्कि 21 इजरायली डिफेंस फोर्स की गाड़ियों को इस वक्त चीथड़े में तब्दील कर देने में कामयाब रहा है हमास, यानी फलस्तीनी लड़ाका ग्रुप, फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो फोर्स है जिसका नाम है हमास, जिसकी ब्रिगेड का नाम है अल कस्साम ब्रिगेड, उसने 21 इजरायली गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। इसके साथ ही यह भी खबर आई है कि इजराइल की फोर्स ने जब से गाजा में पैर रखा है तब से उनके मरने वालों की संख्या 51 से ऊपर हो गई है, यानी 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अब तक 371 सैनिक मारे जा चुके हैं इस जंग में, यानी जब से 7 तारीख का जंग स्टार्ट हुआ, 7 तारीख के बाद से लेकर अब तक 371 सैनिकों की मौत हो चुकी है जो इजरायली हैं। उनको बड़े ही शातिर तरीके से टनल से छुप छुप कर आते हैं हमास के लड़ाके और ठोक पीट कर मार पीट कर निकल लेते हैं और इजराइल के लोग वहीं धाराशायी हो जाते हैं। उनके कई टैंकर्स को भी हमास ने मार गिराया है, लेकिन जिस तादाद में हमास का बदला फलस्तीन के आम लोगों से लेने की कोशिश कर रहा है इजराइल, इसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जंग का यह उसूल होता है कि आम लोगों को मारना नहीं होता, बीमार बच्चों को मारना नहीं होता, स्टूडेंट को मारना नहीं होता। और यहां तो यह हाल है कि अल कुद्स यूनिवर्सिटी को ही बिल्कुल तबाह कर दिया। वहां के एक प्रोफेसर को भी इजरायली हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। यहां तक कि हालात ऐसे भी हो गए हैं कि इजराइल ने जब से कदम रखा है तब से उसे कोई ना कोई सैनिक मारा जाता रहा है, लेकिन उसके बदले में पूरे हमास को, या फिर यूं कहें कि गजा के अस्पतालों को किस तरीके से बदनाम करने का प्रोपेगेंडा पश्चिमी मीडिया चला रही है, बीबीसी चला रहा है, यहां तक कि खुद इजराइल की मीडिया चला रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल के फोर्सेस, इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में पहुंचकर अल शिफा अस्पताल को चारों तरफ अपने टैंक के जरिए घेर कर जिस तरीके से नरसंहार कर रहा है इजराइल, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। हालांकि हम आलोचना करने वालों में से नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनिया आलोचना कर रही है तो हम उसे आलोचना ही कहेंगे। मरीजों की मौत होती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, पश्चिमी मीडिया में बाकायदा इस चीज को एक्सेप्ट करके दिखाया जा रहा है कि हाँ देखो, इजराइल जो दावा कर रहा था कि हमास अस्पतालों को ढाल बना करके, मरीजों को ढाल बना करके और अस्पताल के बेसमेंट को अपना हेडक्वार्टर बना करके किस तरीके से वो इजराइल पर हमला कर रहा था। तो ऐसे में सवाल है कि जब अल शिफा हॉस्पिटल को या दूसरे हॉस्पिटल को घेर करके हमास की खोजबीन हो रही थी, अस्पतालों पर हमले हो रहे थे, तो क्या अस्पताल के भीतर मौजूद हमास के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं किया? इजरायली सोल्जर्स के ऊपर कोई हमला नहीं किया? बेसमेंट में पहुंच करके जब इतना बड़ा हथियार का जखीरा बरामद किया जा रहा है तो कम से कम एक आध रॉकेट लॉन्चर तो बेसमेंट में ही हमास छोड़कर इनको मार दिया होता। अगर इजरायली सोल्जर्स अस्पताल के बेसमेंट पहुंच करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो हमास तो पूरा अस्पताल ही उड़ा दिया होता। जैसे कि वो नाम लगाना कि एक बहुत बड़े अस्पताल को उड़ा दिया हमास ने, रॉकेट मिस फायर हो गई और अस्पताल पे गिर गया। तो वही काम क्या हमास यहां नहीं कर सकता था? अगर यहां 2-4 अगर रॉकेट लॉन्चर अगर यहां छोड़ देता हमास तो पूरा का पूरा अल शिफा अस्पताल ही जमींदोज हो जाता, और जब जमींदोज हो जाता तब इजरायली सोल्जर्स मारे जाते, इनके बड़े बड़े प्रवक्ता मारे जाते। लेकिन नहीं, यह कामयाबी बता रहा है कि हमने तो अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में घुस करके अपने उस दावे को बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि देखो देखो पूरी दुनिया वालों, देखो गजा के भीतर किस तरीके से अस्पतालों को अपना बेसमेंट बना करके, अपना अड्डा बना करके हमास अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देता है। पर सवाल यह है कि जिस हमास की गवर्नमेंट वहां चल रही हो उसको छिपने की क्या जरूरत है? जिसका पार्लियामेंट है, जिसकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिसकी हेल्थ मिनिस्ट्री ही गाजा में मौजूद है, जो हथियारबंद संगठन होने के साथ साथ वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार गाजा में मौजूद है, उसको छिपने की जरूरत क्या है और क्यों छिपेगा? उसके साथ ही कई खबरें ऐसी हैं जो इजरायली मीडिया गायब कर रही है, कई खबरें ऐसी हैं जो अल जजीरा में भी खोजने पर नहीं मिल रहा है। हो सकता है मौजूद हो, लेकिन मेरे खोजने पर तो नहीं मिला। खबर यह भी आ रही है कि बाकायदा लेबनान के बॉर्डर पर कई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में दागा गया। उत्तरी लेबनान के बॉर्डर के तरफ से बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में रॉकेट दागे गए, जिसको इंटरसेप्ट भी कर लिया उसके आयरन डोम ने, जिसमें 3 इजरायली आम नागरिक घायल हुए हैं। 3 नागरिकों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। पर सवाल यह है कि 21 इजरायली मिलिट्री गाड़ियों को उड़ाने वाला अल कस्साम ग्रुप आखिर इतना कामयाब कैसे हो गया कि वो इजराइल की गाड़ियों को चीथड़े उड़ा दे रहा है, एकदम खत्म कर दे रहा है।
तो इस मामले में बाकायदा अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से ऐलान किया गया और यह खबर छापा गया है अनादोलू न्यूज एजेंसी के जरिए। अनादोलू न्यूज कौन है? यह टर्किश न्यूज एजेंसी है जो बहुत अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा करती है। और इसी ने बताया है कि अल कसाम ने बताया है कि उसके लड़ाकों ने गाजा पट्टी के इलाके में 21 इजरायली मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर दिया है। बाकायदा बेत हनौत में एक इमारत को भी तबाह कर दिया है जहां इजरायली आर्मी छिपी हुई थी, जहां इनसे गुरिल्ला वॉर हो रहा था, साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 3 और सैनिकों की मौत हो गई है उसी गाजा की जमीन में, और टोटल मरने वालों की तादाद 371 हो गई है। 7 तारीख से लेकर अब तक जो मौत हुई है सैनिकों की, उनकी तादाद 371 हो गई है। गाजा में जब से 26 तारीख के बाद से जब से इन लोगों ने पैर रखा गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए, तब से लेकर अब तक ये 51 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। खुल करके सैनिकों का जो आंकड़ा है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि खोजने पर यह पता चल जा रहा है कि 51 से ज्यादा सोल्जर्स इनके मारे जा चुके हैं। 49 सैनिक 2 दिन पहले मरे थे, बीच में 2 सैनिक और मरे, और 16 तारीख की घटना है जब 3 सैनिक और मारे जाते हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि टोटल कितने सोल्जर्स मारे गए होंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गाजा में हमास इतना ही भारी पड़ रहा है तो अल शिफा अस्पताल को घेरने वाला इजराइल इतना कामयाब कैसे हो गया? इसके साथ ही भारतीय मीडिया, या यूं कहें तो भारत के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले, उनके मिलियंस टू मिलियंस फॉलोअर हैं, उनके तरफ से बहुत ही ज्यादा फर्जी खबर चलाई जा रही है। एक साहब को तो मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने बकायदा उनको कॉल लगा दिया, कहा कि अरे भाई साहब, ये जो आप लंबे लंबे दावे कर रहे हो, रोज इजराइल तबाह हो रहा है, अपनी हर खबरों में लाइव में आकर बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कहां से खबर लाते हो? क्या प्रूफ है? क्या ऑथेंटिक है? क्या कोई भी व्यक्ति ट्वीट कर देगा इजराइल और हमास के नाम पर तो आप उसको खबर मान लेंगे बिना उसकी सूचनाओं का पड़ताल किए? जैसे कि मैंने आपको जो है वो किसी का ट्वीट नहीं बताया, या किसी बड़े पत्रकार का अगर ट्वीट हो जो गाजा की रिपोर्टिंग कर रहा हो, जो गाजा में मौजूद हो या फिर इजराइल में मौजूद हो, अगर वो कोई चीज लिखता है तो थोड़ी बहुत उस पर यकीन किया जा सकता है। लेकिन भारत में बैठा हुआ, किसी एक कोने में बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर ये दावा कर दे कि बस हमास ने तो बिल्कुल इजराइल को तबाह कर दिया है, इजराइल बिल्कुल पनाह मांग रहा है कि हमास हमें छोड़ दो, हमें भागने दो, तो ये बात कैसे मानी जा सकती है? कैसे यकीन किया जा सकता है? और जब मैंने उन साहब से पूछा कि भाई आप तो 70 लाख करीब में उनके सब्सक्राइबर हैं, तो जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि भाई आपकी कौम देखती है, पसंद करती है, लाइक करती है, कमेंट करती है, यहां तक कि हमें पैसे भी मिल रहे हैं। जो सब्सक्राइबर बेस, जो पैसा मिल रहा है, जो लोगों को देखने से मिला सो मिला, हमें आर्थिक रूप से लोग मदद भी करते हैं। हम बड़ी निष्पक्ष खबर दिखा रहे हैं जो कोई नहीं दिखाता। तो ऐसे में सवाल यह है कि साहब, यहां तो आपके कौम के जज्बात के साथ खेले जा रहे हैं, मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे तरस आती है ऐसे दर्शकों पर, ऐसे लोगों पर जो किसी के भी कुछ भी बताए जाने पर यकीन कर लेते हैं। जो अगर जरा सा लोगों ने बता दे कि नहीं हमास बहुत भारी है, गाजा से तो इजराइल बिल्कुल भागने पर आमादा है, वो हाथ पैर जोड़ रहा है कि बस आओ हमसे समझौता कर लो, हम सब कुछ कर लेंगे, तो सवाल है कि जो बड़े बड़े बयान खुल करके मीडिया में आ रहे हैं, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू का हो, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर का हो, या डिफेंस के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान हो, वो आखिर क्या है? अगर हमास बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमास जो है उनसे लड़ नहीं रहा है, लड़ रहा है, लेकिन एक लड़ाका संगठन और किसी देश की वैलिड आर्मी में बहुत फर्क होता है। हमास एक लड़ाका संगठन है, लेकिन सामने लड़ने वाला जो दुश्मन है उसके पास फजाइया ताकत है, हवाई, उसके पास हवा से हवा में लड़ने की ताकत है, जमीन से हवा में लड़ने की ताकत है, पानी से हवा और आसमान में लड़ने की ताकत है, जिसके पास पश्चिमी देशों का पूरा सपोर्ट है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट अगर दूसरे देशों का खुल करके इनको मिल जाता, हमास के लड़ाकों को मिलता है, इनके पास भी टैंकर होते, इनके पास भी फाइटर जेट होते, इनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें होती, तो क्या जंग ऐसा ही होता? क्या तब तो ये जंग जेलेंस्की जैसा होता जो 2 साल तक जंग लड़ते रह जाते रशिया से, क्योंकि खुद के हथियार तो लगने थे नहीं, हथियार लगने थे पश्चिमी देशों के। अगर ऐसे ही कोई मदद अरब कंट्रीज खुल करके सपोर्ट करती कि हम हथियार भेज रहे हैं और लड़ रहे हैं, यहां तो दावा ये कहता कि भाई ईरान ने हमास को हथियार दिया, ईरान ने हिजबुल्ला को हथियार दिया, या ईरान ने जो है हौतियों को हथियार दिया। ईरान अपने मुंह से कभी कोई बोला है कि हम मदद कर रहे हैं इनकी, हम दे रहे हैं हथियार? कभी नहीं किया। तो कयास आराइयां बहुत अलग चीज होती हैं, लेकिन जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है पूरे जंग का, और झूठी प्रोपेगेंडा खबरें दिखाई जा रही हैं, और ज्यादातर खबरें मुसलमान नाम वाले ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से फैलाए जा रहे हैं,
अगर हमास इतना ज्यादा मुकाबला करने के लिए काफी होता, मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता। देखिए, बड़ी सेना है उनके पास, वो चारों तरफ से गाजा को घेर चुके हैं। अगर इतना ज्यादा मुकाबले में हमास काबिल होता या बहुत बड़ी टक्कर दे रहा होता, तो पूरे के पूरे उत्तरी गजा पर कब्जा करके इजराइल अपना परचम लहरा रहा है। कैसे हो सकता है? अगर इतना टक्कर दे रहा है हमास, तो इजराइल फिर कब्जा कैसे कर रहा है? क्योंकि इजराइल कब्जा कर रहा है, कब्जा करने के बाद वहां झंडा भी फहरा कर दिखा रहा है कि देखो हमने तो अपना परचम लहरा दिया। दूसरे देश बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, सबके अपने अपने सियासी मुफाद हैं। अपने लोगों को खुश करना भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे लोग कम से कम खुश रहें कि वाह, नेता हो तो ऐसा बोलता है बहुत अच्छा। लेकिन नेता तो बस बोल ही रहा है, और बोलने वाले तोते में कितना दम होता है ये तो आप जानते ही हैं। पर सवाल है कि हमास इतना टक्कर तो दे नहीं रहा है। इसके बावजूद भी लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती जा रही हैं। मैंने देखा बाकायदा एक गोदी मीडिया फिल्म सिटी वाले चैनल के एक वीडियो को देखा, एक बहुत बड़ा पत्रकार, नामी गिरामी पत्रकार, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। वो अक्सर कहीं ना कहीं हमला कर ही देता है, कहीं ना कहीं विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की अपना कुर्सी छोड़कर भाग गया होता है, कहीं ना कहीं जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, उनका हाथ काम करना बंद कर चुका होता, गिर जाते हैं, उनका पैंट खराब हो जाता है, इतनी टट्टी आ जाती है, उनको पोट्टी हो जाती है। मतलब इस हद तक जो है वो खबरें दिखाने में माहिर हैं। लेकिन उसने भी एक खबर चलाई, और खबर चलाया कि एक साथ लाइन लगाकर कई सैनिकों को हमास ने मार दिया। मैंने झटपट देखा यार, हमने कहा ऐसी क्या चीज है यार जो इतने वेबसाइटों को खंगालने के बावजूद भी हमारे नजर से ये खबर छूट गई, और ये खबर भारत के एक न्यूज चैनल के हाथ लग गई। जब खोल के देखा तो भाई साहब कुछ नहीं था उसमें। टोटल वही चीज था कि हौतियों ने ऐलान कर दिया, उन्होंने 2-3 मिसाइलें छोड़ दी हैं, इजराइल के नींद हराम कर दी हैं, उन्होंने धमकी दी है कि हम तुम्हारे लाल सागर में मौजूद जहाजों को ब्लास्ट कर देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कहीं भी मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो उसने थंबनेल में लिख रखा था, जो उसने टाइटल हेडिंग में लिख रखा था कि एक लाइन से हमास ने इनके कई सैनिकों को लाइन लगाकर में खड़ा करके मार दिया, नहीं मिला है, एक शब्द नहीं मिला। यहां तक कि वो शब्द आया ही नहीं जिससे ये भी लगे कि हाँ भाई चलो थोड़ा बहुत मिलता जुलता इनका थंबनेल और टाइटल तो है जिससे हम समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया। थंबनेल उसे बोलते हैं जब वीडियोस आप प्ले करने से पहले देखते हैं एक पोस्टर लिखा होता है, उस पर टेक्स्ट भी होते हैं, उसमें कई अलग अलग इमेजेस भी होते हैं, उसी को बोलते हैं थंबनेल। और टाइटल जो शब्द लिखे होते हैं तो आप समझ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मुसलमानों के जज्बात को भड़काया जाता है उनकी हमदर्दी प्राप्त करने के लिए। ऐसे 60-70 लाख व्यूज, 60-70 लाख सब्सक्राइबर वाले जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो अब इस तरह का काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। रोजाना गजा से की तरफ से इतना बड़ा हमला दिखाते हैं कि बस इजराइल छोड़कर भागा, इजराइल पूरा अपना फलस्तीन का एरिया ही खाली करके भाग जाएगा। साहब यहां तो यह हालत हो गई कि पूरा का पूरा गजा पर इजराइल का कंट्रोल हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है। अब सिर्फ हमास के नाम पर अस्पतालों को, स्कूलों को और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है कि ताकि पूरा का पूरा जो नॉर्थ गजा है उससे बिल्कुल साउथ गजा बिल्कुल कट जाए पूरा। उसका मकसद था ये। और यहां ये हो रही कि ढोल ताशे पीट रहे, भैया क्या पूछना, हमास ने तो इजराइल को बिल्कुल भगा ही दिया। साहब ऐसी बात नहीं है। अगर हमास इजराइल को भगा रहा होता तो इजराइल जो जगह पर कब्जा कर रहा है वो गाजा का ना होता। अगर हमास इतना कड़ा मुकाबला दे रहा होता तो गाजा पर कब्जा करने वाले कौन है? जो गाजा के पार्लियामेंट पर कब्जा करके इजरायली सैनिक अपना झंडा दिखा रहे हैं, ये लोग आखिर कौन है? सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा दिमाग चलाइए और हालात को देखिए। अगर हमास लड़ने में इतना ही काबिल होता तो अल-शिफा अस्पताल बर्बाद ना होता, तमाम अस्पताल बर्बाद ना होते, अल-जबारिया कैंप पर बड़े बड़े ब्लास्ट ना हो रहे होते, बड़े बड़े एयर स्ट्राइक ना हो रहे होते, और मरने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा ना हुई होती अगर इतना ज्यादा हमास टक्कर दे रहा होता। तो सिर्फ फुला फुला का गुब्बारा बताया जा रहा है लाइक और व्यूज पाने के लिए। इसलिए सावधान रहिए, फर्जी खबरों से बच के रहिए, और ऐसे लोगों को कमेंट में जाके लिखिए कि तुम फर्जी हो, फर्जी दिखा रहे हो, और उनके वीडियोस को रिपोर्ट करिए। उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आपने यूट्यूब को लॉगिन किया होगा तो वहां आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कमेंट कर सकते हैं तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये टोटल फर्जी दिखा रहा है। तब देखिए क्या होता है। लेकिन 21 वाहनों को उड़ा देने का दावा किया है अनादोलू एजेंसी के तरफ से। बताया जा रहा है कि अल-कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि किस इजरायली गाड़ियों को बिल्कुल तबाह कर दिया, उड़ा दिया। इसके साथ ही सैनिकों के मारे जाने की खबर भी हमने अनादोलू एजेंसी के हवाले से बताया, टर्किश एजेंसी है उनके तरफ से बताया। 371 सैनिक मारे गए, उनके तरफ से बताया हमने। इसके साथ ही
लेबनान बॉर्डर पर जो हमला हो रहा है वो इजरायली मीडिया उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। हारेट्स और टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से भी इन खबरों को शेयर किया गया है, बताया गया कि हाँ ये हमला हुआ है जिसमें 3 इजरायली नागरिक जख्मी हुए। ये तमाम चीजें हैं, मौजूद है, एथेंटिक चीजें हैं, इनको कहा जाता है एथेंटिक सोर्सेस, जो एक जगह नहीं कई जगह से वेरीफाइड हो और दूसरा जिसको एक्सेप्ट करने के लिए दिल दिमाग दोनों तैयार हो। हाँ ऐसा हो रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी आप जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।